बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। और इसके लिए बुक में हमारे पास एक्सरसाइज है 5.3 चैप्टर नंबर 5 की, और पुरानी बुक का उसका पेज नंबर है पेज नंबर 102। ठीक है। अच्छा भाई, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है मिडिल टर्म ब्रेक यानी कि बीच की टर्म को तोड़ना। तो इस सवाल में आपके पास 3 टर्म्स दी हुई होती हैं आपको। ठीक है। पहली टर्म होती है जिसकी कोई रिस्पेक्टिव पावर होती है, दूसरी टर्म की उससे आधी पावर होती है, और तीसरी टर्म की पावर 0 होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास फर्स्ट टर्म जो होगी लेट्स से x, तो उसकी पावर होगी आपके पास स्क्वायर में, इसकी आधी पावर बनती है आपके पास 1, तो फिर उसकी पावर 1 होगी, और अगली टर्म की आपके पास पावर होगी 0 यानी कि x की पावर 0। ये सवाल नहीं है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की है कि किस सीक्वेंस में आपके पास पावर का हिसाब किताब चल रहा होगा। टोटल आपके पास सवाल में 3 टर्म्स होंगी। पहली की पावर 2 होगी, दूसरी की 1 होगी, और तीसरी की 0 होगी। ज़रूरी नहीं है 2 1 0 का सीक्वेंस हो, ये सीक्वेंस कुछ ऐसे भी हो सकता है कि पहली की पावर 10 होगी, दूसरे की 5 होगी, तीसरी की 0 हो जाएगी भाई। ठीक है। यहाँ पे x की कुछ नहीं लिखता तो x की पावर 0 होती है। बेसिकली यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता, मैं आपको जिस लिख के बता रहा हूँ। ठीक है। इसी तरीके से 100 50 0 भी हो सकता है, इसी तरीके से 200 100 0 भी हो सकता है, इसी तरीके से 1000 500 0 भी हो सकता है। तो पावर चाहे कितनी भी क्यों ना हो, सवाल में टर्म्स आपके पास 3 गिवन होंगी। आपको उससे अंदाज़ा लगाना है कि यार ये सवाल मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ज़रूरी ये भी नहीं है कि सीक्वेंस ऐसी ही हो कि पहले पावर फिर उसकी आधी पावर फिर 0। ऐसे भी हो सकता है कि पहले पावर 0 फिर एक कोई पावर और फिर पावर उसका डबल। उल्टा भी तो हो सकता है सवाल। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसमें सिर्फ आगे पीछे कर दिया चीज़ों को। सवाल ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है। तो इन एनी केस मैंने आपको दिखा दिया सवाल की पहचान कैसे करनी है, और सवाल से घबराना नहीं है सवाल को देख के। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास सवाल होगा। आपकी बुक में इसकी एक्सरसाइज है 5.3। हम उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ मुश्किल। तो आपके पास जो रूल्स हैं इसके वो आप लिख लें। इसके रूल्स में ये है कि आपको सबसे पहले सवाल में फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराना होगा लास्ट टर्म से। आपके पास एक प्रोडक्ट आएगा, इक्वल्स टू प्रोडक्ट। ठीक है। फिर आपको अपनी मिडिल टर्म को करना है ब्रेक, और ऐसे ब्रेक करना है कि अगर मैं उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास मिडिल टर्म आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट आ जाए। बहुत टेक्निकल बात नहीं है इतनी है, अगर आप इसको ध्यान से सुने तो सही है। अच्छा, फिर आपने बस मिडिल टर्म ब्रेक ली हुई होती है, फिर आपने जस्ट कॉमन लेना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाए, मैं आपको सवाल करा देता हूँ। लेट्स से हमारे पास ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 6। आप इसमें नोट करें, पहले पावर डबल थी, फिर पावर 1 हुई, फिर पावर 0 हो गई। चीकू लिया है, स्पेगेटी पैसे हैं उससे पास दे दें, जितने भी पैसे होंगे ले आए। उसके बाद होंगे ना पैसे? हाँ ना, तो मंगवा लें। कितने की स्पेगेटी मंगवा लें, और नूडल मंगवा लें लाल वाला बनौर का। उसको दिखा दें लाल वाला लेकर आए, सही है। और सॉसेस वगैरह हैं 2-3 मंगवा लें, और सॉसेस नहीं क्या डांट पड़ेगी। और सॉसेस मंगवा लें कोई, अगर हैं मेरे ख्याल सॉसेस तो होंगे। अभी तो थे सॉसेस इतने सारे, सब मंगवाना। खैर, तो आपके पास जो पावर का सीक्वेंस होगा वो होगा, पहले पावर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी। देखें इसमें भी यही है। अच्छा, आपके पास है भी 3 टर्म। तो सर आपने 2 रूल लिखवाए, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कराओ लास्ट टर्म से। भाई इस बात का ध्यान रहे कि इस सवाल में साइंस तक को आपने ध्यान से मल्टीप्लाई कराना होता है, साइंस को इग्नोर मत करना, साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 30x स्क्वायर। ठीक है। आपके पास ये प्रोडक्ट आ गया। अब ये प्रोडक्ट आपको लाना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस 13x वापस से आ जाए,
और अगर मल्टीप्लाई करा दो तो ये आ जाए भाई, ठीक है। मैं आपकी एक मुश्किल आसान कर देता हूँ कि वहाँ पे जो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है ना, मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट वहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर सर माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, अगर लास्ट टर्म के साथ प्लस का साइन होता तो ऐड हो जाता। अब आपको मैं ऐसी ही प्रोडक्ट बता दूँ कि अगर मैं ठीक है इस तरीके से, अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कराऊँ 3 से तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा 30, और 10 में 3 ऐड करा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 13। सही है सर, -10 -3 करा दें तब आपके पास आंसर आ जाएगा -13। लेकिन सर आपने तो बोला यहाँ पर माइनस साइन है, तो आप तो यहाँ पर एडिशन करा रहे हैं माइनस माइनस का, माइनस माइनस सेम साइन एडिशन हो रही है ना, तो बेटा ये गलत करा रहा हूँ ना मैं। यह प्रोडक्ट बेशक बन रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, इसमें एडिशन से भी प्रोडक्ट बन रहा है, सब्ट्रैक्शन से भी प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन हमें ऐसा प्रोडक्ट चाहिए मिडिल टर्म ब्रेक का जो सब्ट्रैक्शन से आए। सब्ट्रैक्शन से अगर आपके पास एक प्रोडक्ट आता है तो वो है, अगर मैं 15 में से -15 + 2 करूं, डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है, तो मेरे पास आंसर आएगा -13। मेरे पास मिडिल टर्म ब्रेक तो आ गई। और अगर मैं -15 को मल्टीप्लाई कराऊं 2 से तो मेरे पास आ जाएगा -30, और यही मुझे चाहिए -30। जबकि यहाँ पे अगर मैं -10 सॉरी हाँ ये रहा ना, -10 और -3 को मल्टीप्लाई कराता तो मेरे पास जो आंसर आता वो +30 आता, जबकि मुझे -30 चाहिए था। तो इस सवाल में एडिशन से भी मिडिल टर्म ब्रेक आ रही थी, लेकिन क्योंकि आपको लॉजिक पता थी कि भाई एडिशन से मैं नहीं ला सकता मिडिल टर्म ब्रेक, मुझे सिर्फ सब्ट्रैक्शन से वाला प्रोडक्ट चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन वाला प्रोडक्ट आपके पास 15 और 2 का आ रहा था। 15 में से 2 गया -13, मैंने साइन को ऐसा रखा ना, -13 है ना, तो मैंने 15 बड़े नंबर को माइनस का साइन दिया, +2 -13, और इनको अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो -30। ये रूल अगर आपको मुश्किल लगता है आप वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें, फिर से सुने ध्यान से, या फिर मेरे अगले स्टेप्स को देख के रिवाइंड कर लेगा। तो सर हमारे पास आंसर आता है -30, तो 5x² मैं ये वाले प्रोडक्ट लूँगा, -15x + 2x -6। मैथ्स का रूल सर आप बताते रहते हैं, अगर आप अपने अगले स्टेप से अपने पिछले स्टेप पे जा सकते हो तो आप ठीक जा रहे हो। अगर तुम -15 + 2x करो तो हमारे पास -13 आ जाएगा, इसका मतलब तुम ठीक जा रहे हो, सही है। इसके बाद सर इन दोनों नंबर्स में से और इन दोनों नंबर्स में से आप कॉमन लेंगे। सर इन दो पहले दो के पास क्या है सर, दोनों के 5 के टेबल में आते हैं और दोनों के पास x तो है ही है सर, पहले वाले के पास x की पावर 2 है, लेकिन दूसरे वाले के पास x की पावर 1 है, तो जो लीस्ट होता है ना हम हमेशा उसको कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास लीस्ट जो है वो x की पावर 1 है, तो हम x की पावर 1 को कॉमन ले लेंगे। इसके पास क्या बचा, 5 कॉमन ले लिया, x 2 थे, इसके पास 1 ले लिया, तो इसके पास एक ही x बचा सर, माइनस का साइन, x था ले लिया, 15 था, बेसिकली कॉमन का मतलब होता है डिवाइड कराना, तो 5 15 / 5 आंसर आया 3, ठीक है, ये देखा 3, और अगर आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराओ तो 15 आना चाहिए, ऐसे भी आ रहा है, ठीक है। अब इन दो में क्या कॉमन है सर, इन दोनों में +2x -6 में कॉमन ये है कि बस दोनों 2 के टेबल में आते हैं और दूसरी चीज़ कोई कॉमन नहीं है, तो सर क्या बचा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पर -3 बचा। 2 को x से मल्टीप्लाई कराओ 2x आ जाएगा, 2 को -3 से मल्टीप्लाई कराओ -6 आ जाएगा, ठीक है। मतलब अपने अगले स्टेप से ऊपर वाले स्टेप पे जा सकते हैं, हम ठीक जा रहे हैं। अब आपके पास वापस 2 टर्म आ गई, एक टर्म ये हो गई आपकी 5x × x - 3, एक ये टर्म आपकी हो गई, और दूसरी टर्म आपकी हो गई +2 × x - 3, प्लस आपका ये सेपरेटर है। आपको कैसे पता चल रहा है भाई कि 2 टर्म्स हैं, इस सेपरेटर की वजह से, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है भाई, इन दोनों टर्म में x - 3 है दोनों के पास, तो वो ले लो इनसे सर। तो फिर पहली वाली टर्म के पास क्या बचा, इसके पास 5x बचेगा और इसके पास +2 बचेगा, और ये आपका आंसर है। और मिडिल टर्म ब्रेक की एक निशानी ये भी होती है कि भाई आपके ये जो फैक्टर्स कॉमन आए थे x - 3 ये सेम होने चाहिए। अगर आप ये माइनस साइन वाली गलती कर दोगे तो इन फैक्टर्स में साइन का मसला आएगा और जिससे सवाल गलत होगा, साइन का मसले। अब आपको एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। अब लेट्स से आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 है। ट्वेल्व इंटू x - 2y की होल पावर 4 -11 इंटू x - 2y का स्क्वायर
+2। सर सिंपल, आपने नहीं देखना पावर किस चीज़ की है, इतना बड़ा नंबर x-2 है भाई, नहीं, वो वहाँ पर आपको डब्बा बना के दे दे, वो वहाँ पर आपको f दे दे, वो आपका नाम दे दे, आपको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। आपने देखनी है सवाल कौन सा है भाई। आपने देखा यार 3 टर्म्स हैं, माइनस का साइन है पहले, फिर प्लस का साइन है, 2 सेपरेटर्स हैं तो 3 टर्म्स हैं। फिर आपने देखा पावर का सीक्वेंस ऐसे चल रहा है कि पहले एक पावर है, फिर उसकी पावर हाफ हुई, फिर पावर 0 हो गई। तो ये सीक्वेंस जो है मैंने जो आपको सिखाया है वही सीक्वेंस आ रहा है। तो ये सवाल मिडिल टर्म ब्रेक से बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। सही है भाई। फिर उसके बाद आप आगे चले, आपने बोला सर ने रूल बताया था फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपके पास है 12 × x-2y का होल पावर 4 और लास्ट टर्म है आपके पास +2। तो ज़रूरी नहीं है आप x-2y को मल्टीप्लाई कराओ, वो आप जहन में भी रख सकते हो। खैर है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है x-2y 12 के साथ, लेकिन मुझे पता है जहन में उसके साथ है, तो मेरे पास आंसर आ गया 24, प्लस का 24 है। ठीक है, और सर यहाँ पे प्लस के साथ 2 के साथ क्या है, प्लस साइन है। तो मुझे इससे पता चल गया कि यार मेरी मिडिल टर्म ब्रेक जो है वो तभी आएगी जब मैं इसको तोड़ूंगा अगर, तो उनको मुझे ऐड कराना होगा, तो मेरे पास 11 आना चाहिए माइनस का। अच्छा एक बात जहन में रहे, मैंने आपको पहले भी बताई है कि +2 भी आपके पास एडिशन हो रही है 4, और -2 भी आपके पास एडिशन हो रही है -4। सेम साइन हमेशा एडिशन परफॉर्म करते हैं, भले वो माइनस क्यों। इसी तरीके से आपके पास 11 है, वो है माइनस का, लेकिन अगर मैं इसकी एडिशन परफॉर्म करूंगा, एनीवेज आप समझ गए होंगे मेरी बात। ठीक है, तो सवाल में आपके पास यहाँ पर -11 है, तो थोड़ा सही से लिख देते हैं। और फैक्टर्स आपके पास बन के आ रहे हैं 12 2 24। सही है। अब आप 24 के फैक्टर्स बनाना शुरू करें कि 24 कैसे कैसे आता है। भाई सबसे पहले तो 24 1 24, 24 में 1 ऐड कर दूं। सर ऐड क्यों कर रहे हैं बेटा, 2 के साथ क्या साइन है, प्लस का साइन है, इस वजह से ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर माइनस होता तो माइनस करता। 24 में 1 ऐड करो, 25। मेरी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं आ रही, तो ये तो इसका ज़रा भी फैक्टर नहीं है। ठीक है, अच्छा भाई और क्या फैक्टर्स बन सकते हैं सर इसके। सर 24 चाहिए ना आपको। 24 का ये हो सकता है कि 2 की टेबल में है तो 2 12 24 होता है, और 2 + 12 करूँ अगर तो आंसर आ जाएगा 14। मेरी मिडिल टर्म ब्रेक है 11, तो ये भी नहीं बन रहा। सही है सर। और क्या होता है 4 3 नहीं 4 3 नहीं 4 6 24, 3 की टेबल में भी आता है ना 24, 3 का टेबल रह गया। 3 8 24। सर अगर 3 को 8 से मल्टीप्लाई कराऊँ तो 24 बिल्कुल आता है, और 3 और 8 को अगर प्लस करा दूँ तो आंसर आता है 11। क्या आपकी मिडिल टर्म ब्रेक 11 है? जी बिल्कुल है। क्या आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं सर। क्यों? क्योंकि +2 के साथ प्लस का साइन है। क्या 24 आप प्रोडक्ट भी आ रहा है? बिल्कुल सर प्रोडक्ट भी आ रहा है। सर 24 प्रोडक्ट कहाँ से है बेटा? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म का प्रोडक्ट 24 आ रहा है। ठीक है, तो सर आपने कुछ नहीं करना। 12x - 2y की पावर 4 -8x - 2y की पावर 4, सॉरी ये इसकी पावर 2 है ना मिडिल टर्म ब्रेक की, -3x - 2y की पावर 2 + 2। सही है, ये आपके फैक्टर्स निकल के आ गए सर। अब आपके पास जो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म टोटल 4 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स ये हैं, 2 टर्म्स ये हैं। सर पहली 2 टर्म में क्या कॉमन है? सर पहली 2 टर्म में कॉमन है, दोनों के पास x - 2y है, उसका स्क्वायर मिनिमम। सर मैक्सिमम तो x - 2y की पावर 4 है ना, लेकिन मिनिमम दोनों के पास क्या है? x - 2y का स्क्वायर। अच्छा भाई ये क्या हो रहा है? अच्छा भाई और क्या कॉमन है? सर दोनों 4 के टेबल में आते हैं। ठीक है, मैंने 2 के टेबल में भी आते हैं, लेकिन दोनों 4 के टेबल में भी आते ही आते हैं, तो यहाँ से मैंने उठा लिया, दोनों 4 के टेबल में भी आते हैं। तो अब इसके पास क्या बचा? 4 3 12, x - 2y की पावर 4 थी, 2 ले चुका हूँ, तो यहाँ पे 2 पावर बची। इस तरीके से 4 8 आता है ना, तो यहाँ पे 4 2 8 हो जाएगा। x - 2y की पावर 2 है, वो तो ले चुका हूँ, तो कुछ नहीं बस। सर इस सेकंड आखिरी की 2 टर्म में आ जाएं, दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ माइनस साइन मैं यहाँ से निकाल लूँगा। ठीक है, -1 ले लूँगा। अच्छा भाई इसके पास क्या बचा? इसके पास x - 2y की पावर 2 बचा, और माइनस प्लस, ये रहा माइनस ये रहा प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और इसको भी ऐसे मैंने 2 लिख दिया। अब हमारे पास जो है आप देखें, अगर फैक्टर्स अंदर वाले सेम आ रहे हैं, 3 × x - 2y की पावर 2 -2, और -1 के बाद भी जो फैक्टर है 3 × x - 2y की पावर 2 -2, दोनों फैक्टर्स आपके पास सेम है। तो ये आप फैक्टर ले लो वापस कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा?
सर आपके पास बचेगा, अगर ये फैक्टर आप कॉमन ले लें 3 इंटू एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर माइनस 2 अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास, एक सेकेंड रुको, अच्छा सर, तो आपके पास सर 3 इंटू एक्स माइनस 2 है, होल स्क्वायर माइनस 2 दोनों के पास है, तो ये आप कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचेगा? अगर आप ये कॉमन ले लें तो आपके पास पहली टर्म में से बचेगा 4 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर और दूसरी टर्म में से आपके पास बचेगा -1, ठीक है, और ये आपका आंसर होगा। अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ तो मेरे पास, अगर मैं ये कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो मेरे पास इससे बचेगा 4 इंटू एक्स माइनस 2y का होल स्क्वायर और यहाँ से बचेगा -1 और ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको एक और सवाल ओरली करा देता हूँ। अब लेट्स से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, क्वेश्चन 2 का सॉरी पार्ट है 3, सही है। आपको इसमें 7 इंटू 21 करना है, तो आपको सबसे पहले करना ये होगा कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कराना होगा, 7 इंटू 21 करना पड़ेगा, फिर आपके पास एक प्रोडक्ट आएगा, सही है। अब आपको करना ये होगा कि आपके पास 21 के साथ माइनस का साइन है, तो आपको मिडिल टर्म ब्रेक को क्या करना है, माइनस का साइन है ना, तो सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसे दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है जिनको सब्ट्रैक्ट करो तो 14 आ जाए, मल्टीप्लाई करो तो 7 इंटू 21 का आंसर आ जाए, वो आपका मिडिल टर्म ब्रेक होगा। फिर उसको आपको वहाँ से कॉमन लेना होगा, इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करना होगा, सही है। तो ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ईजी है, इसको आप खुद से ट्राई करें, और कोई फैक्टर बढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे डिस्कस कर लेगा। और ये एक्सरसाइज जो है यार, ये सबसे ज़्यादा काम आती है, ये आगे लेवल तक मतलब हर जगह काम आती है ना, मतलब सेकेंड ईयर तक आपको काम आएगी, तो उसको अच्छे से करेगा, अच्छे से सीखेगा। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ये बहुत काम की ट्रिक है, ख़ास तौर पे एक्सरसाइज मेरी इस वीडियो में कराया गया पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर पेपर में ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, ये सवाल मेरे पेपर में आया था, इसके फैक्टर्स जो हैं वो एडिशन से भी बन रहे थे, सब्ट्रैक्शन से भी बन रहे थे, तो मेरे जहन बनाने सब्ट्रैक्शन से थे, सही है, लेकिन मैंने एडिशन से बना दिए थे, और फिर सवाल में मैंने गलत कर दिया था क्योंकि ये ट्रिक मुझे उस वक्त नहीं पता थी। ट्रिक क्या मतलब, आपको पता है ना, सर्टेन हो आपको एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, सिर्फ एक साइन की वजह से, तो इसकी वजह से मेरे ब्रैकेट जो सेम आते हैं वो सेम नहीं आ रहे थे, माइनस साइन का डिफरेंस आ रहा था, उसकी वजह से मेरा सवाल गलत हो गया होगा। इसके प्रॉपर नंबर कट 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आपने फैक्टर्स ही सही नहीं बनाए। सर फैक्टर्स तो सही बना रहे हैं, मिडिल टर्म ब्रेक भी बन रही है, प्रोडक्ट भी आ रहा है, बिल्कुल, लेकिन वो फैक्टर सही नहीं है, क्योंकि अगर दोनों फैक्टर सेम नहीं आए कॉमन लेने के बाद तो आपका आंसर गलत है। तो इस खास तौर पे इस टेक्निक को जहन में रखते हुए सवाल को सॉल्व करना ये आपकी कामयाबी है, सही है। तो इसको अच्छे से सॉल्व करना, और जहाँ कोई प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस कर लेना।